Hello dear students, welcome back. This is Shiny and Educational Channel. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम पढ़ रहे हैं एमपी बोर्ड क्लास 6 की इंग्लिश रीडर बुक लेसन नंबर 7 जिसका टाइटल है द रेस। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ। ऑलराइट, सो हम इस चैनल पे आपके लिए लाते रहेंगे इसी तरह से सभी क्लासेस और सभी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स। सो स्टे ट्यून्ड। हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम लोग पहुंचे हैं लेसन नंबर 7 जिसका टाइटल है द रेस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ स्टोरी। ऑलराइट, सो यहाँ पे उन्होंने एक स्कूल में एक रेस का उन्होंने यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, लाइक स्पोर्ट्स डे। सो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हैव असेंबल्ड ऑन अ ग्राउंड। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है, जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है उसमें सभी स्टूडेंट्स ग्राउंड में असेंबल हुए हैं, मतलब जो प्लेग्राउंड है उसमें सब लोग इकट्ठा हुए हैं। द एनुअल स्पोर्ट डे इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड इन द स्कूल। और स्कूल में वो लोग क्या मना रहे हैं, द एनुअल स्पोर्ट डे मतलब वार्षिक खेल दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। द 200 मीटर रेस इज़ अबाउट टू स्टार्ट। और अभी क्या है, 200 मीटर की रेस, 200 मीटर की दौड़ स्टार्ट होने वाली है। देयर आर 6 गर्ल्स स्टैंडिंग इन अ रो एट द स्टार्टिंग लाइन। तो जो स्टार्ट लाइन होता है रेस में, वहाँ पे क्या है, 6 गर्ल्स हैं जो कि अपनी पोजीशन लेके खड़ी हुई हैं। ऑल द गर्ल्स एक्सेप्ट मीना आर टॉल, स्ट्रॉन्ग एंड वेल बिल्ट। मतलब सभी लड़कियाँ सिवाय मीना के, एक्सेप्ट मीनिंग सिवाय, मीना के सिवा बाकी सारी लड़कियाँ क्या है, टॉल, स्ट्रॉन्ग एंड वेल बिल्ट, लंबी और ताकतवर और अच्छी कदकाठी की है। बट मीना इज़ थिन एंड शॉर्ट। लेकिन जो मीना है वो क्या है, थिन, बहुत पतली, और शॉर्ट मतलब उसकी हाइट भी ज़्यादा नहीं है। द अदर गर्ल्स टोल्ड हर दैट शी हैड नो चांस ऑफ विनिंग। तो बाकी सारी लड़कियों ने उसको बोल दिया कि तुम्हारे जीतने का चांस नहीं है, मतलब तुम तो पक्का हारोगी। ओके, आई कैन रन सेड मीना एंड आई विल। तो मीना उनकी बात सुन के बोलती है कि मैं दौड़ सकती हूँ और मैं दौड़ के दिखाऊंगी, राइट, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। देन द गेम्स टीचर गिव्स द सिग्नल एंड द रेस बिगिंस। तो उसके बाद क्या होता है, जो टीचर है, गेम्स टीचर, वो सिग्नल देते हैं और दौड़ शुरू हो जाती है। 5 गर्ल्स आर अहेड बट मीना इज़ लास्ट। तो मीना अभी सबसे पीछे रह जाती है और बाकी की 5 लड़कियाँ उससे आगे निकल जाती है। शोभा इज़ ट्राइंग टू रन वेरी फास्ट। तो बाकी लड़कियों में से जो शोभा है वो बहुत तेज भागने की कोशिश कर रही है, बट सडनली शी लूजेज हर बैलेंस एंड फॉल्स डाउन। लेकिन क्या होता है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो गिर जाती है। शी इज़ आउट ऑफ द रेस, और गिरने की वजह से वो रेस से बाहर हो जाती है। नाउ रानी इज़ लीडिंग। तो अभी सबसे आगे कौन दौड़ रही है, रानी। शी इज़ वेरी हैप्पी, और वो बहुत खुश है। शी लीव्स बिहाइंड ऑल द अदर गर्ल्स। वो सब लड़कियों को पीछे छोड़ देती है, बट लेकिन क्या होता है, इन हर जॉय शी स्लोज डाउन। तो लेकिन वो खुशी के मारे क्या होती है, वो उसकी स्पीड धीमी पड़ जाती है, शी स्लोज डाउन। मीनवाइल अदर गर्ल्स ट्राई टू टेक द लीड। और उसी दौरान क्या होता है, मीनवाइल मीनिंग उसी दौरान, अदर गर्ल्स मतलब बाकी की जो लड़कियां हैं वो उससे आगे निकल जाती हैं। नाउ रानी इज़ वे बिहाइंड। और रानी जो थी वो काफ़ी पीछे रह जाती है उन लोग से। लुक, लता इज़ लीडिंग नाउ, शी इज़ रनिंग क्वाइट स्टेडिली।
तो अभी क्या है, लता है वो सबसे आगे है और वो बहुत अच्छे से दौड़ रही है. हर फ्रेंड्स आर क्लैपिंग एंड चीयरिंग हर. उसके दोस्त क्या है, उसके लिए तालियां बजा रहे हैं और उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं. द ग्राउंड इज़ अ बिट स्लिपरी. और जो ग्राउंड है वो क्या है, थोड़ा सा फिसलनदार है. लता इग्नोर्स दिस एंड इज़ अबाउट टू फॉल डाउन. और लता ध्यान नहीं देती इस चीज़ पे और वो क्या है, गिरने वाली होती है. आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, लेकिन कुछ देर बाद, शी रीगेन्स हर स्ट्रेंथ एंड स्टार्ट्स रनिंग अगेन. और वो कुछ देर बाद अपना फिर से ताकत लगाती है और दौड़ना फिर से शुरू करती है. नाउ शी इज़ वेल बिहाइंड द अदर्स. लेकिन वो क्या है, अभी बाकी लोगों से बहुत पीछे है. Until now, Neerja was way behind, but now she tries hard and takes the lead. अभी उनमें से नीरजा नाम की लड़की जो पहले काफ़ी पीछे थी और बहुत उसने she tries hard, बहुत कोशिश करने के बाद she takes the lead और अभी वो सबसे आगे आ गई है. She is curious about the other two runners. और वो क्या है, बाकी दो लड़कियों के बारे में सोच रही है कि मतलब वो कितना उससे कितना पीछे है, उनके बारे में वो सोच रही थी. सो शी लुक्स बिहाइंड, शी लुक्स बैक एंड दिस गिव्स अदर्स अ चांस टू गो हेड. और वो ये देखने के लिए कि ये लोग कितने पीछे हैं मुझसे, वो पीछे मुड़ के देखती है तो क्या होता है, इसी बीच में उसका स्पीड स्लो हो जाती है और अदर जो बाकी की लड़कियां हैं वो उससे आगे निकल जाती हैं. माला नाउ गेट्स द चांस टू लीड. अभी माला है जो सबसे आगे चल रही है. शी इज़ स्ट्रॉन्ग एंड वेल बिल्ट. वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, राइट. शी इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द रेस. और वो रेस जीतने का पूरा आत्मविश्वास के साथ लग रही है. सो शी बिगिंस टू रन केयरलेसली. कॉन्फिडेंस के साथ देखते देखते वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गई और केयरलेसली मतलब थोड़ा मतलब उसने अपना ध्यान नहीं दिया और केयरलेस हो गई अपनी रनिंग को लेके. लुक एट मीना, शी वॉज रनिंग स्लोली बट स्टेडिली. और जो मीना है वो क्या है, धीरे चल रही थी लेकिन स्टेडिली, मतलब वो लगातार चल रही थी, अपना पेस जो है वो कंटिन्यू बना के रेस में चल रही थी. नाउ शी इज़ ट्राइंग हार्ड एंड मूविंग फास्ट. और अभी वो अपनी पूरी ताकत लगा के आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है. शी पुट्स इन ऑल हर स्ट्रेंथ. और वो अपनी पूरी ताकत लगा देती है. देयर शी इज़, मीना इज़ द विनर ऑफ द रेस. और वो एंड मोमेंट पे सबसे आगे निकल के रेस जीत लेती है. द होल क्राउड चीयर्स हर. और सभी जो दर्शक हैं वो उसको चीयर करते हैं. व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज. द हेड मिस्ट्रेस कॉन्ग्रेचुलेट्स हर. और जो हेड मिस्ट्रेस है वो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करती है जीत पर. मीना इज़ वेरी हैप्पी. और जो मीना है वो बहुत खुश है. टुडे शी हैज़ प्रूव्ड दैट इवन अ शॉर्ट एंड थिन गर्ल कैन डू वंडर्स. तो अभी वो बहुत खुश है क्योंकि जैसे शुरुआत में उसको सब लोग बोल रहे थे कि तुम्हारे जीतने के चांसेस नहीं हैं, तो अभी वो जीत गई और बहुत खुश है. और उसने ये चीज़ साबित कर दी कि इवन अ शॉर्ट मतलब पतले दिखने वाले और छोटे हाइट में लोग भी वंडर्स कमाल कर सकते हैं, राइट. शी इज़ अवॉर्डेड द ट्रॉफ़ी. और उसको ट्रॉफ़ी दी गई. कॉन्ग्रेचुलेशन मीना. सी हाउ सेल्फ कॉन्फिडेंस फाइनली लीड्स यू टू सक्सेस. तो उसने मतलब सभी लोगों के कहने के बाद भी उसने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखा और जीत में फर्स्ट मतलब रेस में फर्स्ट आई हो, राइट. सो दैट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी. हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, लोगों की बातों में आके निराश नहीं होना चाहिए या कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना चाहिए. ओके, नाउ द स्टोरी इज़ ओवर हियर एंड वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज. सो दिस इज़ रीड एंड लर्न. सो यहाँ पे उन्होंने कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, आइए देखते हैं क्या है. सो दिस इज़ लाइक माला सेज. माला कहती है आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर.
मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ. ओके, दिस इज़ द डायरेक्ट, मतलब उसने जैसा बोला. एंड दिस इज इनडायरेक्ट वन. माला सेज दैट शी वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर. मतलब अभी यहाँ पे माला खुद बोल रही थी और यहाँ पे लेट्स से मैं बोल रहा हूँ कि माला ने क्या बोला था. तो माला सेज दैट, माला ने बोला कि वो डॉक्टर बनना चाहती है, राइट. अगर वो बोलेगी तो यही बोलेगी ना कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ. और अगर मैं उसकी बात को रिपीट करूँगा तो मैं क्या बोलूँगा, वो डॉक्टर बनना चाहती है, राइट. सो आई का चेंज हो जाएगा शी में. शी वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर. ओके, so this is like direct and indirect speech. Similarly you can see the second one. Meena says, मीना कहती है I want to be an engineer. मतलब मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ. अभी उसी की बात को मैं इनडायरेक्टली बोलूँगा तो मीना सेज दैट शी वॉन्ट्स टू बी एन इंजीनियर, राइट. सो यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन टू थर्ड पर्सन, राइट. यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पर्सन जो खुद के बारे में बोल रहा है. नाउ दूसरी लाइन में सेकंड पर्सन बोल रहा है फर्स्ट पर्सन के बारे में, लेकिन अभी वो जो जिसके बारे में बोल रहा है दैट विल बी कंसीडर एज थर्ड पर्सन. वो अभी क्या है, थर्ड पर्सन की तरफ उसको लेना होगा, इसलिए शी. ओके, सो आई होप आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्लियर होगा. अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ. सो फर्स्ट पर्सन लाइक हु इज़ स्पीकिंग. सो हु इज़ स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग, एंड वी आर स्पीकिंग, राइट. एंड सेकंड पर्सन जिससे बात हो रही है, राइट. जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मैं आई विल बी द फर्स्ट पर्सन. मैं आपसे बात कर रहा हूँ सो यू विल बी द सेकेंड पर्सन, राइट, यू. एंड थर्ड पर्सन मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, लेट्स से मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, किसी पर्सन के बारे में, तो ही और शी, दिस विल बी द थर्ड पर्सन. ओके, फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, सेकेंड पर्सन जिससे बोल रहा है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बोल रहा है. ओके, दिस इज़ वेरी सिंपल फंडा. ऑलराइट, सो सिमिलरली देखिए आपका नेक्स्ट सेंटेंस. गौतम सेज आई वॉन्ट्स टू बी अ लॉयर. गौतम कहता है मैं लॉयर बनना चाहता हूँ. अभी उसी की बात को हम कैसे बोलेंगे, गौतम सेज दैट. गौतम कहता है कि ही वॉन्ट्स टू बी अ लॉयर, कि वो एक लॉयर बनना चाहता है, करेक्ट. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी है. रवि सेज आई वॉन्ट्स टू बी अ टीचर. देन रवि सेज दैट he wants to be a teacher. Okay, all right, so this is done. Let's move on to the next one. This is rearrange the letters to spell the name of the game. तो यहाँ पे उन्होंने गेम्स के इंडोर एंड आउटडोर गेम्स के नेम दिए हुए हैं और जो कि उन्होंने जंबल कर दिए, लाइक मिक्सअप कर दिया लेटर्स. तो हमें उनको करेक्ट करके और एक सही लेटर, सही वर्ड बनाना है, राइट. सो देखिए फर्स्ट वाला उन्होंने आपके लिए सॉल्व किया हुआ है, HESSC. तो इस यहाँ से CHESS, तो चेस बन जाएगा, राइट. ये स्पोर्ट्स या गेम्स के नेम ही होने चाहिए. सो देखिए नेक्स्ट वन, यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट लेटर भी दिया, मीन्स L से स्टार्ट होगा ये. सो LODU, राइट, लूडो, सॉरी. लूडो. देन थर्ड वन, दो वर्ड्स हैं इसमें, 1 and 2, और स्टार्ट होगा T से. सो TABLE, टेबल. तो ऑब्वियसली आपको समझ आ गया होगा, टेबल टेनिस. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ARACM, और स्टार्ट होगा C से. सो CAROM, कैरम का स्पेलिंग होता है. आई थिंक यहाँ पे टाइपो है, एरर है यहाँ पे. तो लेट्स सी, इसको O समझ लेते हैं. तो CAROM, कैरम.
ओके, नेक्स्ट वन बी से, सो BAD, बैडमिंटन। ओके, इजी है। नाउ दिस वन, आउटडोर गेम। सो दिस इज, ये हमने अभी किया था यहाँ पर, राइट। सो दिस इज सेम टेनिस। सो टेनिस आपको पता है दो टाइप का होता है, टेबल टेनिस इंडोर गेम एंड लॉन्ग टेनिस जो ग्राउंड में खेलते हैं। दिस वन, दिस इज इजी, फुटबॉल, या दिस हॉकी। आपको वर्ड देख के समझ में आ जाएगा, और स्टार्टिंग वर्ड दिया हुआ है तो काफ़ी इजी हो जाता है। CRICKET, क्रिकेट। एंड दिस कबड्डी। ओके, ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। रीड द स्टोरी केयरफुली, जो कि हमने अभी पढ़ी स्टोरी। देर आर 6 गर्ल्स इन द रेस। तो रेस में क्या है, 6 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया था। अरेंज देयर नेम्स इन सीक्वेंस इन विच दे अपीयर इन द स्टोरी। तो स्टोरी में वो किस सीक्वेंस में आए थे, सबसे पहले किसका नाम आया था, उसको हमें नंबर 1 पे रखना है, राइट। तो एक सीक्वेंस में हमको लिखना है। तो सबसे पहले आया था नाम मीना का, राइट। देन शोभा, उसके बाद रानी का जिक्र हुआ था। देन लता, देन नीरजा, राइट, एंड लास्टली माला। ओके, in the sequence of appearance. Okay, now let's move on to the next one. Write whether the following statements are true or false. Meena is tall, strong and well built. मतलब मीना जो थी वो लंबी और ताकतवर थी। नहीं, वो तो शायद जो छोटी वाली थी ना, वही थी ना मीना। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, रानी लूजेज अ बैलेंस एंड फॉल्स डाउन। किसका बैलेंस बिगड़ गया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सी, शोभा इज ट्राइंग रन फास्ट बट शी सडनली लूजेज अ बैलेंस। तो शोभा का बैलेंस बिगड़ा हुआ था। तो यहाँ पे क्या है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने रानी बोला है ना। देन नेक्स्ट वन, नीरजा लुक्स बैक एंड लूजेज हर लीड। हाँ, यस, दैट मीन्स ट्रू। वो पीछे देखती है कि कितने लोग क्या पोजीशन पे हैं और वो पीछे रह जाती है। देन फोर्थ, माला रन्स केयरलेसली। यस, इसलिए वो भी पीछे हो जाती है। द होल क्राउड चीयर्स माला। नो, जो विनर थी वो थी मीना, राइट, उसके लिए सब लोग चीयर्स करते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। आंसर दिस क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आंसर्स हमको करना है। ऑलराइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, Why have the students of government middle school assembled on a playground? सभी लोग प्लेग्राउंड में असेंबल क्यों हुए थे? क्योंकि वहाँ पे वो लोग क्या कर रहे थे, एनुअल स्पोर्ट डे सेलिब्रेट कर रहे थे, राइट। सो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, द स्टूडेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, ओके, have assembled on playground, right, to celebrate the
एनुअल स्पोर्ट डे। ओके, एनुअल स्पोर्ट डे सेलिब्रेट करने के लिए सब लोग ग्राउंड में असेंबल हुए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इवेंट इज अबाउट टू बिगिन। कौन सा इवेंट शुरू होने वाला है? तो एनुअल डे में जो भी इवेंट था वो था 200 मीटर रेस। ओके, सो इन प्लेस ऑफ व्हाट इवेंट वी विल राइट 200 meter race is about to begin. Yes. Okay, now question number 3, how many girls are taking part in the race? रेस में कितनी लड़कियों ने हिस्सा लिया था? 6 गर्ल्स ने, राइट? सो इन प्लेस ऑफ हाउ मैनी वी विल राइट 6 girls are taking part in the race. Then next question, why do girls feel that Meena would not win? सब लोग को ऐसा क्यों लगा था कि मीना जो थी वो नहीं जीतेगी? तो क्यों लगा था? क्योंकि she was thin and short, right? So we will write Meena was thin and short, so girls feel that she would not win. Okay, then next question, who gives the signal to start the race? रेस स्टार्ट करने का सिग्नल किसने दिया था? तो that was a game teacher, right? So in place of who we can write the game teacher. Okay, the game teacher gives the signal to start the race. Okay, next one, how does Meena run all through the race? मीना किस तरह से दौड़ी पूरी रेस के दौरान? तो she ran with like confidence and with steadily. Okay, so we will write answer, Meena runs steadily and confidently, right? All through the race. Okay, now last question, what do you think helped Meena? आपको क्या लगता है कि मीना क्यों जीती? मतलब उसको जीतने में किस चीज़ों ने हेल्प की? तो she was really confident about the race, so Meena's self confidence only helped. So we will write answer, Meena's self confidence helped her to win. ओके, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से वो जीती थी. ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. मीना सेज आई वांट टू बी ए डॉक्टर. इनडायरेक्टली मीना सेज दैट शी वांट्स टू बी ए डॉक्टर. यहाँ पे मीना खुद अपने बारे में बोल रही है. सो आई
मतलब मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, राइट। यहाँ पे कोई और पर्सन मीना के बारे में बोल रहा है, तो यहाँ पे आई को शी में चेंज कर देंगे, क्योंकि कोई और बोलेगा तो यही बोलेगा ना कि वो डॉक्टर बनना चाहती है, वह मतलब शी। ओके, सो इट इज़ लाइक फर्स्ट पर्सन सेइंग अबाउट, and here second person saying about third person. Okay, so यहाँ पे कुछ और उन्होंने एक्सरसाइज दी हुई है। मीना सेज आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर। मीना कहती है कि वो इंजीनियर बनना चाहती है, तो हम इसको इनडायरेक्टली कैसे बोलेंगे? मीना सेज दैट, कि वो इंजीनियर बनना चाहती है, राइट। सो आई का शी वॉन्ट्स to be an engineer. Okay, similarly Gautam says I want to be a lawyer, so Gautam says that I का हो जाएगा he wants to be a lawyer. Okay, next one, Ravi says I want to be a teacher, so Ravi says that he wants to be a teacher. ओके, सिंपल है, बस हमें यहाँ फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन में चेंज करना है। आरिफ says I want to be a pilot, so Arif says that he wants to be a pilot. Yeah, last one, Radha says I want to be an inspector, so इसका हो जाएगा Radha says that she wants to be an inspector. Okay, I hope ये clear हो गया होगा. This is quite easy. Alright, let's move on to the next one. At the end of the race, newspaper reporter asked Meena a number of questions. तो रेस ख़त्म होती है और कुछ रिपोर्टर आके मीना से क्वेश्चंस पूछते हैं. यूजिंग द इंफॉर्मेशन राइट अ पैराग्राफ इन रिपोर्टेड स्पीच. तो दिस इज़ ऑल्सो सिमिलर. जैसे मीना ने जो बोला, यहाँ पे रिपोर्टर उसको अपनी लैंग्वेज में बोलेगा, अपनी लाइक इट विल बी अ रिपोर्टेड स्पीच, सो डायरेक्ट स्पीच. लेट्स से मीना सेज आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. तो उन्होंने क्या लिखा? मीना सेज दैट शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट. आई का थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएगा शी. ओके, सिमिलरली हमें यहाँ लिखना है, मीना ने बोला आई रन 4 किलोमीटर्स एवरी डे. सो अभी मीना बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो वी विल राइट शी. शी सेज दैट she runs 4 kilometer every day. Okay, like this. Next one, I have milk and parathas after the exercise. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? she has, have का has हो जाएगा she के हिसाब से. she has milk and parathas after the exercise. Okay, next one, I go to school at 11 o'clock. So she goes to school at 11 o'clock. Then last one, I am there till 5 o'clock. So she is there till 5
o'clock. Okay, so this is similar to this one, like direct speech and reported speech. Alright, let's move on to the next one. Let's talk with your partner and ask the following questions. Which game he or she plays? तो ये आपको जस्ट लिटिल बिट कॉन्वर्सेशन एक्सरसाइज, तो आप अपने फ्रेंड से, आप अपने क्लासमेट से कर सकते हो. सो लेट्स से आप, दिस इज़ यू आर आस्किंग क्वेश्चन, विच गेम डू यू प्ले? तो हाउ योर फ्रेंड विल रिप्लाई? आई प्ले. लेट्स से उसको अगर बैडमिंटन पसंद है तो बोलेगा आई प्ले बैडमिंटन. ओके, देन यू विल आस्क इज इट एन इंडोर गेम और आउटडोर गेम? तो आप पूछ रहे हो उससे कि ये इंडोर गेम है कि आउटडोर गेम है, तो ही विल रिप्लाई इट इज़ एन आउटडोर गेम. ओके, अब बैडमिंटन तो आउटडोर गेम ही है. डू यू यूज़ नेट इन दिस गेम? यस, वी यूज़ अ नेट. मतलब इस गेम में हम लोग नेट का इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो अकॉर्डिंगली वी विल आंसर यस, वी यूज़ द नेट, or we use the net in this game, anything. Okay, next question, do you use a bat in this game? इस गेम में हम लोग बैट यूज़ करते हैं? नो, बैडमिंटन में हम लोग बैट यूज़ नहीं करते. बैट इज़ लाइक जनरली वुडन स्टिक, और जैसे क्रिकेट बैट होता है या बेसबॉल में बैट यूज़ करते हैं. लेकिन बैडमिंटन में हम लोग क्या रैकेट यूज़ करते हैं, राइट? सो नो, वी यूज़ अ रैकेट. डू यू यूज़ अ स्टिक इन दिस गेम? इस गेम में कोई स्टिक का इस्तेमाल होता है? नो, नो, वी डोंट. हम लोग नहीं इस्तेमाल करते स्टिक. हाउ मेनी प्लेयर टेक पार्ट इन दिस गेम? सो you can answer like 1 each side or each team, or 2 each side or each team. जब आप सिंगल खेलते हो तो आप एक साइड में एक प्लेयर होता है, और कभी आप लोग डबल भी खेलते हो, राइट? तो डबल में क्या है, 2 प्लेयर ईच साइड होते हैं. तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हो. दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल. आप यहाँ पे बैडमिंटन की जगह कोई दूसरा गेम भी ले सकते हैं, कोई इंडोर गेम भी ले सकते हैं. तो जैसे यहाँ पे पूछा इज इट इंडोर गेम और आउटडोर गेम, तो वहाँ पे आप इंडोर भी ले सकते हो. तो आप कुछ भी, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, चेस, लूडो, जो भी आपको पसंद है, आप इस तरह से कॉन्वर्सेशन कर सकते हो अपने फ्रेंड से. एक बार आप क्वेश्चन पूछो, आपका फ्रेंड आंसर करेगा. दूसरे टाइम फ्रेंड को बोलो क्वेश्चन पूछने के लिए और आप आंसर करो. सो दिस विल इम्प्रूव योर conversation. Okay, alright, so यहाँ पे let's move on to the next one. यहाँ पे उन्होंने एक स्टोरी बोर्ड के हिसाब से आपको एक स्टोरी एक्सप्लेन करी है. सो दिस इज़ कॉल्ड स्टोरी बोर्ड, जिससे हमको पता चलता है कि स्टोरी में क्या क्या हो रहा था. तो देखिए यहाँ पे 4 प्लेयर हैं जो कि अपनी पोजीशन लेके रेस के लिए रेडी हैं. फिर यहाँ पे देखिए रेस स्टार्ट होती है, और ये लाइक आते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और ये सभी लोग उनके लिए चीयर कर रहे हैं, राइट? तो आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं, और यहाँ पे उन्होंने कुछ क्लू दिए हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, राइट? सो स्टार्ट लाइक दिस, द रेस इज़ अबाउट टू स्टार्ट. तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या है, एक रेस शुरू होने वाली है, द रेस इज़ अबाउट टू स्टार्ट. और आप ले सकते हो देयर आर लाइक 4 प्लेयर्स, देयर आर 4 पार्टिसिपेंट इन द रेस, or like everybody is clapping and cheering them. Okay, Sona is leading, like यहाँ पे क्लू दिया है जैसे सोना जो भी सबसे आगे चल रही है,
और मोना ट्रेलिंग बिहाइंड, ये सब आप यूज़ कर सकते हो और 4-5 सेंटेंस जितना भी आप चाहो, एक स्टोरी आपको स्मॉल स्टोरी कंस्ट्रक्ट करनी है. सो दिस इज़ लाइक अ सेल्फ डू एक्टिविटी. सो आप ये स्टोरी लिखिए और अगर आपको कुछ भी डाउट है और कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं. ओके, सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नाउ लेट्स डू इट. Class 6 has decided to go on a picnic this Wednesday. Ram, Meena, Maya and Ravi are absent today. तो स्कूल में अनाउंसमेंट होता है कि वी आर गोइंग ऑन अ पिकनिक, वो लोग पिकनिक पे जा रहे हैं. लेकिन उस दिन क्या होता है, राम, मीना, माया और रवि ये 4 लोग स्कूल नहीं आए हैं. ओके, तो आप उनको एक मैसेज भेजना है जिससे उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले और वो लोग पिकनिक के लिए तैयारी कर सके. ओके, तो आपको क्या भेजना है, द प्लेस ऑफ द पिकनिक, मतलब पिकनिक कहाँ पर अरेंज हो रही है, डेट एंड टाइम, डेट एंड द डे, कब जा रहे हैं, फीस अमाउंट अगर इसके लिए कोई फ़ीस है, मीटिंग पॉइंट सब लोग कहाँ पे मिलेंगे, ईटिंग एंड प्लेइंग मटेरियल आपको खाने के लिए और खेलने के लिए आप क्या ले जा सकते हो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन. तो यहाँ पे इन्होंने हिंट दी है, राइट. फॉर एग्जांपल आप राम को लिख रहे हो, सो राम कॉमा वी आर गोइंग ऑन अ पिकनिक, हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं, डेट एंड डे आप मेंशन कर दोगे, वेंसडे, और डेट जो भी डेट है लेट्स से 10 जनवरी. ओके, प्लेस ऑफ द पिकनिक, सो जो भी आप अपने मन से कोई भी प्लेस ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है. तो आप यहाँ कुछ भी प्लेस ले सकते हो, लाइक वी आर गोइंग इनटू दिस प्लेस, एनी गार्डन और एनी हिस्टोरिकल प्लेस. ओके, एंड मीटिंग पॉइंट जहाँ पे सब लोग पहले इकट्ठा होंगे और वहाँ से सब लोग एक साथ जाएंगे, राइट. तो मीटिंग पॉइंट आप कुछ भी ले सकते हो, लेट्स से स्कूल ग्राउंड, सबको स्कूल ग्राउंड पे ही मिलना है, वहाँ से सब लोग आगे जाएंगे. मटेरियल टू ब्रिंग, जैसे आपको क्या क्या लेके आना है, मटेरियल में आप कुछ भी ला सकते हो, जैसे खेलने का सामान हुआ कुछ, और पिकनिक है तो एटलीस्ट आपको खाने के लिए भी चाहिए होगा, तो आप स्नैक्स रख सकते हो. ओके, और जूसेस, ड्रिंक्स ये भी आप रख सकते हो. और खेलने के लिए आपको जैसे चेस आप बैठ के खेलना है या बैडमिंटन, राइट, ये आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हो. एंड लास्ट में लिखो डू कम, प्लीज़ ज़रूर आना, बाय योर फ्रेंड अमित. ओके, तो इस हिसाब से आपको जैसे एक एग्जांपल हो गया. अब आप मीना को भी लिख सकते हो, माया एंड रवि, इनको भी आप इन्फॉर्म करके इस तरह से एक शॉर्ट मैसेज आपको लिखना है. ओके, ऑलराइट, सो आई थिंक इट एवरीथिंग इज क्लियर एंड ऑल्सो आवर चैप्टर इज फिनिश्ड हियर. So we will meet on the next time with next lesson. Till then, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए. We'll meet on the other side.